एक फैसला जो जिंदगी बदल गया। अपने आप को पाने की एक कहानी बताता हूँ। कैसे इस व्यक्ति ने खुद को पाया, क्या क्या इसके साथ हुआ, कैसे इसके लाइफ में घटनाएं घटी, उसके बाद इसकी लाइफ कैसी थी, ये सब कुछ आपको बताता हूँ। और ये एक सच्ची घटना है। कभी आपने सोचा है अगर आप सब कुछ खो दें, पैसा, पहचान, रिश्ते, तो क्या आप फिर भी खुद को पहचान पाएंगे? ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने दुनिया जीत ली थी लेकिन खुद को हार गया था। और फिर एक दिन उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। राहुल अग्रवाल, 35 साल का कॉर्पोरेट दुनिया का चमकता सितारा, हाई पोस्ट, बढ़िया सैलरी, आलीशान फ्लैट, लग्जरी गाड़ी और हजारों फॉलोअर्स। लोग कहते यार राहुल तो बहुत लकी है, लेकिन जो कोई नहीं जानता था वो ये कि राहुल हर रात तकिए में मुंह छिपाकर रोता था। क्यों? क्योंकि उसके पास सब कुछ था सिवाय शांति के। एक रात राहुल अकेले ऑफिस से लौट रहा था। तेज बारिश हो रही थी। उसका फोन बजा। सर, आपका प्रमोशन हो गया है। उसने मुस्कुराकर फोन काटा, लेकिन उस मुस्कुराहट में कोई जान नहीं थी। उसी रात उसने पहली बार अपने आप से पूछा, क्या मैं खुश हूँ? खामोशी, एकदम गहरी खामोशी। और फिर जैसे ही भीतर से एक आवाज आई, तू कौन है राहुल? तू वही है जो दूसरों को दिखाता है या वो जो आईने में देखता है? राहुल डर गया, मतलब अपने आप से डर गया। तो अगले सुबह तेज गाड़ी में जा रहा था वो, तो उसके साथ एक हादसा होता है। सोचों में उलझा हुआ राहुल और सामने से आती एक ट्रक। भयावह टक्कर। चीजें धुंधली हो गई। अस्पताल में 3 दिन कोमा में रहा राहुल। उसके बाद तीसरे दिन अचानक उसने आंखें खोली और पहली बात जो उसके मन में आई कि क्या मैं जिंदा हूँ? लेकिन मैं जी क्यों रहा हूँ? डॉक्टर्स ने कहा कि अब आपको लंबे आराम की जरूरत है, अब आपको लंबा आराम करना चाहिए। राहुल शहर छोड़कर इसी में पहाड़ों पर चला जाता है घूमने। वहीं एक दिन एक बूढ़ा साधु मिला उसको। चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठा, ना फोन, ना किताब, ना बात। राहुल ने पूछा, बाबा आप यहाँ क्यों बैठे हो? आप ऐसे बैठे क्यों रहते हो अकेले? तो साधु मुस्कुराकर बोला, मैं अपने आप को देख रहा हूँ। राहुल हंस पड़ा। राहुल ने बोला कि बाबा खुद को देखने के लिए आईना चाहिए बाबा। तो बाबा बोले, आईना चेहरा दिखाता है, आत्मा नहीं। खुद को देखने के लिए चुप रहना पड़ता है। यही बात राहुल को लग गई। राहुल ने हिम्मत करके साधु से कुछ दिन साथ रहने का परमिशन लिया। तो साधु ने बोल दिया कि ठीक है, साथ में रहेंगे। तो कोई किताब नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, सिर्फ खामोशी। पहले दिन राहुल को बेचैनी हुई, दूसरे दिन क्रोध आया, तीसरे दिन आंसू भी आए, चौथे दिन जैसे कोई ताला टूट गया हो। अंदर से आवाज आई, आप सुन पा रहे हो? राहुल समझ गया, वो आवाज हमेशा थी, लेकिन उसकी तेज भागती जिंदगी ने उसे दबा दिया था। एक रात साधु ने पूछा, क्या तुमने खुद को पा लिया? राहुल बोला, शायद अब समझ आया। मैं वो नहीं हूँ जो बायो में लिखा है, मैं वो हूँ जो आज तक सबसे छिपा बैठा था। अब मुझे और कुछ पाने की जरूरत नहीं, मुझे खुद को पाना था और वो मैंने पा लिया। अगले दिन राहुल वापस लौटा, लेकिन अब उसका चेहरा बदला हुआ था। आंखों में चमक, चाल में सुकून और दिल में एक अलग सी शांति। अब राहुल फिर से कारपोरेट में नहीं लौटा। उसने एक छोटे से गांव में एक स्कूल भी शुरू किया, जहां वो बच्चों को किताबों के साथ साथ खुद को जानना ये भी सिखाता था। वो कहता था कि डिग्री कमाओ, नौकरी करो, लेकिन खुद को मत खो। हर दिन 10 मिनट खुद के साथ बैठो। कोई गुरु मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो अपना मन ही सबसे बड़ा शिक्षक है। दोस्तों, अब इसमें आपके लिए क्या है? ये कहानी तो थी राहुल की। अब मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ वो सब आपके लिए। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में एक राहुल छुपा बैठा है। कोई ऐसा जो दूसरों के लिए मुस्कुराता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है। कोई ऐसा जो सबको खुश रखता है लेकिन खुद कब से रो रहा है ये याद भी नहीं है। हो सकता है आप भी किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हों जहां जिंदगी हर दिन एक बोझ बन चुकी है, जहां भीड़ तो है लेकिन कोई नहीं है जो आपको समझ सके। हो सकता है आप भी उस एक पल की तलाश में हो जहां आप सिर्फ आप हो, ना किसी की उम्मीद, ना किसी की छवि, बस आप। लेकिन सवाल ये नहीं है कि दुनिया आपको क्या बना रही है, सवाल ये है कि आप अपने आप को कितना जानते हैं। आपका असली नाम क्या है? नहीं, वो नहीं जो आधार कार्ड पर लिखा है, वो नाम जो आपकी आत्मा पुकारती है, वो पहचान जो किसी भी पोस्ट, रैंक या रिश्ता से ऊपर है। जरा सोचिए, आपने कभी खुद से एक कप चाय पी है बिना किसी डिवाइस के, बिना किसी टेंशन के? कभी आईने में देखकर खुद से पूछा है, क्या मैं वो इंसान हूँ जो बनने का सपना देखा था? कभी खामोशी से सुना है जहाँ कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ दिल की आवाज हो?
अगर नहीं तो अभी भी समय है, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं मिलेंगे तब तक आप किसी से सच में नहीं जुड़ पाएंगे। खुद को पाना, इसका मतलब क्या होता है? खुद को पाना मतलब दूसरों की नज़र में नहीं, अपनी नज़र में खास बनना, भीड़ में नहीं, अकेले में मुस्कुराना, दूसरों की मंजिलें नहीं, अपनी राह चुनना। शुरुआत कहाँ से करें? देखो, हर दिन 10 मिनट खामोशी से बैठिए। कोई किताब नहीं, कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। अपने मन से दोस्ती कीजिए, उसे सुनिए, समझिए, उसे लड़िए मत। एक डायरी रखिए और हर रात एक सवाल लिखिए, आज मैं थोड़ा और खुद के करीब आया या फिर नहीं आया। जिंदगी की रफ्तार धीमी करिए, कभी कभी धीमे चलने वाले लोग ही गहराई से जीते हैं। याद रखिए, दूसरों को खुश करने में लगे रहेंगे तो कभी खुद को जान नहीं पाएंगे, और जब तक आप खुद को नहीं जानते तब तक आपकी सारी जीतें आधी अधूरी ही रहेंगी। आपको खुद से मिलने का समय चाहिए, क्योंकि एक दिन आएगा जब दुनिया पूछेगी तुमने क्या पाया, और तब आप मुस्कुरा कर कह सकेंगे मैंने खुद को पाया। इस वीडियो को देखकर आपके अंदर कुछ बदला होगा, तो अब रुकिए मत, बस एक छोटा सा फैसला लीजिए। मैं खुद को पाने के सफर में निकल पड़ा हूँ। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में सिर्फ ये लिखिए, अब मैं खुद को जानना चाहता हूँ, क्योंकि शायद यही एक लाइन किसी और की जिंदगी भी बदल दे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।